दोस्तों, आज मैं आपको अमृत बरसाने वाली रात शरद पूर्णिमा के रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं इस बार शरद पूर्णिमा कब है? तो आइए जान लेते हैं। 2025 शरद पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर की सुबह को 9:16 पर होगा। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद केसर अर्पित करें। महादेव के मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। बहुत समय पहले से ही हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन शरद पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। यह दिन आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आता है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पूरे आकाश में अपनी शीतल चांदनी से अमृत बरसाता है। इस दिन को कुछ स्थानों पर कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो जागरण करते हैं और भक्ति भाव से उनका स्वागत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह रात्रि आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है और चंद्र किरणों में विशेष ऊर्जा, औषधीय और अमृत तत्व मौजूद रहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस रात दूध या खीर को चांदनी में रखने की परंपरा शुरू की। ऐसा माना जाता है कि जब खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है तो उसमें चंद्र किरणों का अमृत समा जाता है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा कर, कपूर जलाकर, दीपक प्रज्वलित कर और खीर का भोग लगाता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस रात लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, सुंदर सजावट करते हैं और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं। पूजा में घी का दीपक, सफेद वस्त्र, चावल, दूध, शक्कर, कमल का फूल और खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद खीर को छत या आंगन में खुली चांदनी में रखा जाता है ताकि उसमें चंद्रमा की किरणें पड़े। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह परंपरा अत्यंत सार्थक है। शरद ऋतु में दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगता है, जिससे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ठंडी और मीठी खीर शरीर के तापमान को संतुलित करने, पाचन को सुधारने और मन को शांत रखने में मदद करती है। चांदनी में रखी खीर में प्राकृतिक शीतलता और ऊर्जा आ जाती है, जिससे यह अधिक पवित्र और पौष्टिक बन जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जितना देर तक जागकर भजन कीर्तन किया जाए, उतना ही पुण्य मिलता है। कई लोग इस रात उपवास रखकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं और अगली सुबह खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्रज, मथुरा, वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र स्थलों में इस दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है, जहां भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला का आयोजन करते हैं। इस दिन का एक और सुंदर रहस्य यह भी है कि कोजागृति का अर्थ है कौन जाग रहा है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी रात में जब पृथ्वी पर आती हैं तो पूछती हैं कौन जाग रहा है।
और जो व्यक्ति इस रात भक्ति में लीन, ध्यान या पूजा में जाग रहा होता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए इस दिन का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी पड़ा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और प्रकृति का सुंदर संगम है। यह रात हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन को शांति देते हैं, भक्ति में जागते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तभी हमारे जीवन में समृद्धि, प्रेम और प्रकाश आता है। अंत में कहा जाता है, शरद पूर्णिमा की चांदनी में जो खीर रखी जाए उसमें अमृत की बूंदें उतरती हैं, और जो श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का ध्यान करे उसके घर सदा खुशहाली बरसती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल मोक्ष तारा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे प्रयास को बड़ा सहारा दे सकता है। जय श्री कृष्ण।